देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई जब दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा पर दिन दिहाड़े एसिड से हमला किया गया। यह वारदात रविवार 26 अक्टूबर की सुबह अशोक विहार इलाके में लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास हुई, जहां छात्रा अपनी एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रही थी। अचानक एक बाइक सवार ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। छात्रा ने खुद को बचाने की कोशिश की। उसका चेहरा तो बच गया, लेकिन दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए। राहगीरों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। पहले उसे दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया और बाद में गंभीर जलन के चलते RML अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों के अनुसार छात्रा की हालत स्थिर है और चोटें जीवन के लिए खतरा नहीं है। पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी छात्रा का परिचित था। आरोपी जितेंद्र, जो मुकंदपुर इलाके में रहता है, छात्रा का पीछा करता था। करीब 1 महीने पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जितेंद्र ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। दावा है कि रविवार को उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक ईशान ने अरमान को बोतल दी और उसी ने तेजाब फेंका। हमले के बाद 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर ली है और उनकी तलाश में कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में सक्रिय संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि दिन दिहाड़े दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा पर एसिड फेंका गया। ये केवल एक अपराध नहीं, बल्कि शासन की नाकामी का परिणाम है। अगर बीजेपी सरकार और दिल्ली पुलिस सच में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देती तो ऐसी घटनाएं रुक जाती, दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और उन्हें सख्त सजा मिले। वरुण चौधरी ने आगे कहा कि NSUI पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़ी है और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक संगठन अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। वहीं स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली विश्वविद्यालय इकाई ने भी बयान जारी कर दिया है कि यह घटना सिर्फ एक अपराध ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक असंवेदनशीलता और सरकारी विफलता का प्रतीक है। संगठन ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि राजधानी में एक महिला कॉलेज के सामने दिन के उजाले में ऐसा हमला हो सकता है। दिल्ली सरकार और पुलिस बार बार ऐसे मामलों में नाकाम साबित हुई है। जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं दी जाती और कॉलेज परिसरों के आसपास सुरक्षा नहीं बढ़ाई जाती, तब तक ऐसी घटनाएं जारी रहेंगी। SFI ने यह भी कहा कि पिछले वर्षों में मिरांडा हाउस के पास भी एसिड से जुड़ी घटनाएं सामने आई थी, लेकिन ठोस कदम कभी नहीं उठाए गए। यह लापरवाही अब महिलाओं के लिए खतरा बन चुकी है। दिल्ली पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और कहा कि अपराधियों पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कई टीमों को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भेजा गया है और तकनीकी निगरानी बढ़ाई गई है। इस हमले के बाद कॉलेजों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली की बेटियां कितनी सुरक्षित हैं जैसे सवाल फिर से गूंजने लगे। राजधानी में महिलाओं पर हमलों को देखते हुए लोगों की नाराजगी साफ झलक रही है, क्योंकि बार बार ऐसे मामलों के बाद भी सुरक्षा के हालात नहीं बदल रहे हैं। ऐसे बढ़ते अपराध को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।